राधा रानी की कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से प्राप्त होती है। शास्त्र, संत वाणी और भक्तों के अनुभव के अनुसार श्री राधा रानी की कृपा पाने के मुख्य मार्ग ये हैं। राधा रानी की कृपा कैसे होती है? निष्कपट प्रेम और भाव। राधा रानी भाव की देवी हैं। जहाँ स्वार्थ, दिखावा और अहंकार नहीं, वहाँ राधा रानी का वास होता है। पूजा से अधिक जरूरी है हृदय की सच्चाई। आंसू हो या ना हो, भाव सच्चा हो। नाम स्मरण, नाम जप। राधा नाम स्वयं कृष्ण को भी वश में कर लेता है। नित्य जप करें श्री राधे राधे या राधे कृष्ण राधे कृष्ण। रोज कम से कम 108 बार जप करें राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि में शांत चित्त से बैठें और नाम जप करें। राधा को कृष्ण से अलग ना देखें। राधा कृष्ण एक ही तत्व है, प्रेम और आनंद का साकार रूप है। जो राधा की शरण गया उसे कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं। विनम्रता और दीनता। राधा रानी को अहंकार बिल्कुल नहीं भाता। मैं कुछ नहीं हूँ यह भाव। दूसरों को छोटा न समझना। आलोचना, ईर्ष्या से दूरी। स्त्री, माता और कन्या का सम्मान। राधा महाशक्ति है। जो स्त्री का सम्मान करता है उस पर राधा की दृष्टि पड़ती है। सेवा भाव होना चाहिए। सेवा बिना अपेक्षा के करें। माता पिता की सेवा हो या गरीब की सेवा हो, किसी या दुखी की सहायता हो, या गौ सेवा हो, या जीव सेवा हो, या मंदिर सेवा हो। सेवा में जब नाम जुड़ जाता है, कृपा स्वतः बहती है। राधा स्तुति और पद नित्य, इनमें से कोई एक पढ़ें। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री राधा अष्टक, राधा नामावली। सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार कष्टमय राधा को पुकारें। राधा रानी दुख हरता माँ है। जब कोई मार्ग न दिखे, बस कहें श्री राधे, हे श्री राधे। अब सब तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद घटनाएं स्वयं मार्ग बना देती हैं। राधा रानी की कृपा के लक्षण। जब कृपा होती है ना, तो मन शांत रहने लगता है। बिना कारण कृष्ण की याद आने लगती है। संसार से आसक्ति घटती है। प्रेम बढ़ता है। शिकायत घटती है। जीवन में अदृश्य सहारा मिलने लगते हैं। यदि आप चाहें तो राधा रानी की कृपा पर यूट्यूब पर और भी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। पृथ्वी के साक्षात देवता कौन है? भूदेवी का रहस्य। 12 अवतार की महिमा। शास्त्रों के अनुसार जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस धरती से अन्न उपजता है, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, उसी पृथ्वी के साक्षात देवता कौन है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या पृथ्वी केवल एक ग्रह है या यह स्वयं एक जीवंत देवी है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी माता कौन है, उनके साक्षात देवता कौन है, शास्त्रों में पृथ्वी का वर्णन, 12 अवतार की दिव्य कथा और हमारे जीवन के लिए इसका गहरा संदेश। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और सुनिए। पृथ्वी केवल ग्रह नहीं, देवी है। हिंदू धर्म में पृथ्वी को केवल मिट्टी या ग्रह नहीं माना गया, बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इस एक मंत्र से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी चेतन है, पृथ्वी सहनशील है, पृथ्वी दयालु है।
पृथ्वी पालन करने वाली माता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में धरती पर पांव रखने से पहले आज भी लोग धरती माता को प्रणाम करते हैं। अध्याय दूसरा, पृथ्वी की साक्षात देवी भूदेवी। शास्त्रों में पृथ्वी का दिव्य स्वरूप भूदेवी के रूप में वर्णित है। भूदेवी के नाम पृथ्वी माता, भूमि देवी, धरित्री, वसुधा, क्षिति। भूदेवी कौन है? भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है। वे लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान रहती हैं। लक्ष्मी समृद्धि है। भूदेवी धैर्य है। भूदेवी का स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी, सहनशील, सभी जीवों को आश्रय देने वाली। अध्याय 3, पृथ्वी माता के साक्षात देवता भगवान विष्णु। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी के साक्षात देवता कौन है? उत्तर है भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। पृथ्वी का पालन, रक्षा और संतुलन विष्णु जी करते हैं। जब जब पृथ्वी पर संकट आया, विष्णु जी अवतार लेकर आए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, धरणी धराय नमः। जो पृथ्वी को धारण करते हैं वही विष्णु हैं। अध्याय 4, 12 अवतार की दिव्य कथा। अब आते हैं सबसे अद्भुत और रहस्यमयी कथा पर। जब पृथ्वी डूब गई थी, एक समय की बात है, हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी माता को उठाकर रसातल गहरे जल में छिपा दिया। चारों ओर अंधकार, विनाश, देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने लिया 12 अवतार। एक विशाल दिव्य 12 सुअर का रूप जो जल में उतरा, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर बाहर लाए। यह दृश्य इतना दिव्य था कि देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्वयं पृथ्वी माता ने विष्णु जी को प्रणाम किया। यही प्रमाण है कि भगवान विष्णु ही पृथ्वी माता के साक्षात रक्षक देवता हैं। अध्याय 5, पृथ्वी माता का धैर्य और त्याग। सोचिए मित्रों, जब हम पृथ्वी को खोदते हैं, काटते हैं, प्रदूषित करते हैं, फिर भी पृथ्वी माता हमें अन्न देती है। यह गुण किसका है? माता का। इसलिए पृथ्वी को क्षमा की देवी, धैर्य की देवी, सहनशीलता की देवी कहा गया है। अध्याय 6, हमारे जीवन के लिए संदेश। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पृथ्वी माता का सम्मान करें, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं, वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, जीवों पर दया रखें। जो व्यक्ति पृथ्वी की रक्षा करता है वह स्वयं भगवान विष्णु की सेवा करता है। समापन। तो मित्रों, आज हमने जाना पृथ्वी की साक्षात देवी भूदेवी पृथ्वी माता के बारे में, पृथ्वी के साक्षात देवता भगवान विष्णु के बारे में, 12 अवतार की दिव्य कथा और जीवन का गुण संदेश। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री